हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के 1 से लेके 6 तक के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो आप लोग भी पेन पेपर ले लीजिए और मेरे साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्या है प्रॉब्लम, देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to the line 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and passing through the point minus 2, 3। मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि ये जो इक्वेशन है ना लाइन का दिया हुआ, उस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से गुजरती हो। तो मैं आप लोगों को फिगर बना बना के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी, ठीक है ना, फिगर के साथ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए आप लोग। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। मतलब हमें ये जो लाइन है ना L, इसका इक्वेशन निकालना है और एक पैरेलल लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है और इसी लाइन के पैरेलल हमें ये लाइन जो दिया हुआ है इसका इक्वेशन निकालना है। और ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से होकर गुजरती है, -2, 3 से। आ रही बात समझ में? तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस लाइन का इक्वेशन? तो जरा देखिए, ये जो लाइन है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल होने में क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे कि जब दो लाइंस पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा, है ना। तो देखिए इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, मैं इसे L1 और इसे L2 मान लेती हूँ, ठीक है। ये जो लाइन L2 है इसका इक्वेशन हमें दे रखा है, तो इक्वेशन के हेल्प से हम इस लाइन L2 का स्लोप निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो मैं आप लोगों को बताई थी कि किसी भी जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। जब आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो आपको स्लोप पता चल जाएगा। और आपको जब इस लाइन का स्लोप पता चलेगा तो इसका भी स्लोप आपको पता चलेगा, क्योंकि इसी लाइन इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप तो इसका भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। और जब आप इसका L1 का स्लोप पता चलेगा और किस पॉइंट से गुजरती है वो आपको पता है, तब तो आप बहुत आसानी से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मेरा मेन काम क्या है, स्लोप निकालना लाइन L2 का। तो स्लोप निकालने के लिए हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। क्या हमें गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना। और इसे क्या लिखेंगे, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2/4, ठीक है। तो देखिए ये जो इक्वेशन आया है y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2, ये कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा ना। तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, मतलब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। तो देखिए ये जो स्लोप है वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से m क्या आया, 3/4। मतलब ये जो लाइन है ना L2, इसका स्लोप क्या आया, m इज इक्वल टू 3/4। तो जब इसका स्लोप 3/4 है तो इसका भी स्लोप 3/4 होगा, ठीक है, ये होगा। तो देखिए इसका स्लोप हमें पता है और ये किस पॉइंट से गुजरती है वो पता है, तो बहुत आसानी से हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है 3/4, x माइनस x1 की जगह पे क्या होगा, +2, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस और -2 +2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से ये 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू, अब 3 से इसमें तो 3x प्लस 6, तो ये क्या होगा, 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ में? तो यही है लाइन L1 का इक्वेशन। अरे बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। जरा देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो
ये लाइन L1 का इक्वेशन दे रखा है और ये दे रखा है कि लाइन L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, और ये जो लाइन L2 है ना उसका x इंटरसेप्ट 3 है। इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये y x और ये ओरिजिन, ठीक है। तो अगर कोई ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है तो ये x एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पे कट करती है तो वही क्या होता है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट होता है। तो देखिए जैसे अगर इसको ये मान लीजिए 3, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से O से P का वो 3 यूनिट है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0 होगा। आ रही बात समझ में। तो उसी तरह से ये जो लाइन L2 है ना वो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है उसका, 3 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए इस लाइन का कंपेयर कीजिए इस लाइन से, तो देखिए ये x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट कट कर रही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि उस लाइन पे, ये लाइन जो है, ये लाइन L वो x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट कर रही है। इसका मतलब कि लाइन L पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3,0 है, ठीक है। तो उसी तरह से ये लाइन L2 x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है उसका, तो इसका मतलब है कि इस लाइन पे जरूर पॉइंट होगा 3,0। आ रही बात समझ में। तो अब जरा देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इस लाइन L2 का इक्वेशन निकालना है। तो बहुत ही आसानी से हम निकालेंगे। देखिए L1 का पहले हम स्लोप निकालेंगे और L1 का जो स्लोप आएगा फिर हम मान लेंगे कि L2 का स्लोप है m, इसका स्लोप और इस ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसके स्लोप का जब हम प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो -1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसका हम स्लोप निकालें। स्लोप निकालने के लिए हमें इस लाइन के इक्वेशन को, जो कि जनरल इक्वेशन है, उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। तो चलिए चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7y = x + 5, इसको लिख सकते हैं ना। अब जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा, y = 1/7 x + 5/7, मतलब ये जो आया है ना ये आया है स्लोप m, मतलब इस लाइन का स्लोप आपको क्या आया, m = 1/7, ठीक है। तो जब इस लाइन का स्लोप 1/7 आया है तो इसको मैं m1 मान लेती हूँ और इसको m2 मान लेती हूँ। तो देखिए चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इसीलिए m1 × m2 = -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए m1 का वैल्यू क्या है, 1/7 इंटू m2 का वैल्यू अभी तो हमें पता ही करना है, -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 = -7। तो देखिए ये जो लाइन है ना L2 इसका स्लोप क्या आया, -7। तो अब क्या करना है, आपको इक्वेशन निकालना है लाइन L2 का। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, y - y1 = mx - x1, ठीक है। तो y - y1 का वैल्यू 0 = m - 7 x - 3। अब यहाँ से देखिए y = -7x + 21 = 0 आएगा, ठीक है। y = -7x + 21 ये आएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 7x + y = 21। मतलब ये जो इक्वेशन आया है ना ये इक्वेशन लाइन L2 का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। आ रही बात समझ में। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। हमें दो लाइंस के इक्वेशंस दिए हुए हैं और उस दोनों लाइंस के बीच के एंगल को निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताई थी कि दो लाइंस के बीच के एंगल को किस तरह से निकाला जाता है। ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2 और इसके बीच का जो ये एंगल थीटा है वो कैसे निकलता है, tan θ = m2 - m1 / 1 + m1 × m2, ठीक है ना। इस तरह से एंगल जहाँ पे थीटा क्या है, दो लाइंस के बीच का एंगल है, जहाँ पे m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है और L2 का स्लोप m2 है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लाइन का स्लोप, ये है सेकेंड लाइन का स्लोप और थीटा दोनों लाइन के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूट एंगल को, ठीक है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तो एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे और एक्यूट एंगल जब हमें पता चल जाएगा तो हम ऑब्ट्यूस एंगल भी निकाल लेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल फाई है, तो जब हमें थीटा पता चल जाएगा तो फाई = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री
थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल जो इस तरह से बनता है वो पूरा कितना 180 डिग्री का, तो थीटा पता चल जाएगा। तो फाई भी बहुत आसानी से फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्या दिया हुआ है, दो लाइंस दिए हुए हैं जिसकी इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं। तो देखिए चलिए पहले लाइन बना लें इस तरह से, ये लाइन है L1 और ये है L2, ये लाइन है क्या L1 और ये लाइन है क्या L2। ठीक है, तो L1 जो है L1 ये वाला लाइन, इसका इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, L1 का √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो एंगल निकालने के लिए, दोनों लाइन के बीच के एंगल थीटा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा इसका, लाइन L2 का और लाइन L1 का, दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको, y इज इक्वल टू इधर माइनस √3x प्लस 1। तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, तो m की जगह पे क्या आया, m इज इक्वल टू माइनस √3 आया, मतलब लाइन L1 का स्लोप m1 क्या आया, माइनस √3। अब हम लाइन L2 के स्लोप को निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को √3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, y इज इक्वल टू माइनस 1/√3x प्लस 1/√3 ये होगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। तो स्लोप यहाँ पर देखिए m का वैल्यू क्या आया है, माइनस 1/√3, मतलब m2 इज इक्वल टू माइनस 1/√3 आया है। तो आपको m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, तो आपको थीटा निकालना है। तो अभी मैं बताई थी कि इस फॉर्मूला से थीटा निकलता है, तो चलिए निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। तो यहाँ से देखिए m2 का वैल्यू क्या है, m2 क्या है, माइनस 1/√3, माइनस 1/√3, m1 क्या है √3, सॉरी यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है, देखिए m2 का वैल्यू है माइनस 1/√3 और m1 का वैल्यू है माइनस √3, और ये पहले से माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2, मतलब माइनस √3 इंटू माइनस 1/√3, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो पॉजिटिव टर्म आएगा, तो √3 इंटू 1/√3, √3 इंटू 1/√3। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या होगा, √3 को उधर इसका ये करेंगे हम, ऐड करेंगे दोनों को, तो इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो दोनों का एलसीएम लेके और इसका ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये √3 जब इसका एलसीएम लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, -1 और ये प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, नीचे में 2 आएगा। ठीक है ना, 2, अरे बात समझ में। अब देखिए ये ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2 आ जाएगा, तो 2/√3 और फिर ये 2 इस तरह से आ जाएगा, मतलब 2/√3 को 2 से डिवाइड दीजिए, इसका मतलब है कि 2/√3 को 2 से डिवाइड दीजिए। तो 2 से जब आप उसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। ठीक है ना, 1/√3 मोड में है। ठीक है, तो मोड में से हम क्या निकालेंगे, इस तरह से लिख देंगे 1/√3। ठीक है, वैसे आप लोग जानते हैं कि जब मोड हटाते हैं तो एक बार प्लस टर्म आता है और माइनस टर्म, मतलब 1/√3 भी हो सकता है और माइनस 1/√3 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1/√3 ले लेती हूँ, तो आज जब आप पॉजिटिव 1/√3 लेंगे तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, है ना। मैं आपको बताई थी कि जब आप मोड के अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव लेंगे तो थीटा जो आएगा वो एक्यूट आएगा, और जब आप निगेटिव लेंगे तो थीटा ऑब्ट्यूस आएगा। वो सिर्फ थीटा को ऑब्ट्यूस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव टर्म ले लेती हूँ, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर फाई ये इस फॉर्मूला से हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल भी निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो आप यहीं पे निगेटिव टर्म ले लीजिए, -1/√3 भी ले लीजिए, या फिर आप पहले एक्यूट एंगल का वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद इसके हेल्प से ऑब्ट्यूस एंगल का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब है क्या कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, मतलब थीटा कितना डिग्री होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ tan 30 डिग्री, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ रही बात समझ में,
थीटा 30 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल जो आया है ना ये थीटा, ये 30 डिग्री आया है। तो बताइए ऑब्ट्यूस एंगल फाई क्या होगा। तो टोटल यहाँ पे तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल 180 माइनस 30 यानी कि ये फाई होगा ना, फाई क्या होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा 150 डिग्री। तो देखिए इस दोनों लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल की अगर बात करें तो एंगल, अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल 30 डिग्री होगा और ऑब्ट्यूस एंगल 150 डिग्री होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा जा रहा है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H, 3 and 4, 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle। मतलब एक लाइन है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से होके पास करती है और इस लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने का मतलब इस दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइन पे परपेंडिकुलर है। राइट इंटरसेक्ट का मतलब तो यही होता है कि लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसका सोल्यूशन है 10 नंबर का, ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है और ये किस किस पॉइंट से गुजरती है, H, 3 एंड 4, 1, H, 3 एंड 4, 1 इस पॉइंट से गुजरती है ये लाइन। और क्या दिया हुआ था, मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट द लाइन इतना एट राइट एंगल, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ H, हमें H का वैल्यू बताना है। तो जरा देखिए, चूंकि लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो चलिए पहले हम लाइन L1 के स्लोप को निकालें, फिर उसी के हेल्प से लाइन L2 के स्लोप को निकालेंगे और फिर इस दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से स्लोप निकालेंगे और दोनों स्लोप को आपस में इक्वल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है ना L1, उसका स्लोप क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9y इज इक्वल टू क्या होगा 7x माइनस 19, ये लिख सकते हैं ना। 9y इधर चला गया तो 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 7/9 x माइनस 19/9। तो ये आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू क्या आया, m1 इज इक्वल टू 7/9। अब चूंकि लाइन L1 और L2 और L1 आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसके स्लोप को मैं m2 लिखती हूँ, ठीक है, और इसके स्लोप को m1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 का वैल्यू क्या है 7/9 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू -9/7, मतलब m2 का वैल्यू ये आया है। तो ये तो हम इस इक्वेशन के हेल्प से इसका स्लोप निकाले थे ना। अब देखिए आपको ये जो लाइन L2 है वो किस किस पॉइंट से होके गुजरती है उसका कोऑर्डिनेट पता है, तो उसके हेल्प से भी तो आप इस लाइन L2 का स्लोप निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला पढ़े थे ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, m2 से स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 किए h माइनस 4 करना होगा, h माइनस 4। अब ये क्या होगा, m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन h माइनस 4। तो यहाँ पे आपको m2 का वैल्यू क्या आया था -9/7 और यहाँ पर m2 का वैल्यू क्या आया 2 अपॉन h माइनस 4। तो ये m2 तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि m2 तो इसी लाइन का स्लोप है और एक लाइन का दो स्लोप तो हो नहीं सकता है, मतलब इसके इक्वल हम करेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए इक्वल करते हैं। 2 अपॉन h माइनस 4 इज इक्वल टू -9/7। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 14 इज इक्वल टू -9h प्लस 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14। तो यहाँ से 9h इज इक्वल टू 22 और यहाँ से h इज इक्वल टू 22/9। तो ये h का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है।
prove that the line through the points x1, y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। मतलब हमें क्या करना है, उस लाइन का इक्वेशन दिखाना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। मुझे इस लाइन के इक्वेशन को निकालना है, मतलब दिखाना है कि इस लाइन का इक्वेशन ये है और ये जो लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का हमें इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो लाइन है ना वो जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है, तो जब लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो चलिए हम पहले इसका स्लोप निकाल देते हैं। तो इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, ये तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी होगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी एक्स माइनस सी अपन बी होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे m क्या आया, m इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी। तो इसका स्लोप अगर माइनस ए अपन बी है तो इसका भी स्लोप माइनस ए अपन बी होगा। आपको स्लोप पता है, किस पॉइंट से पास करती है उसका कोऑर्डिनेट पता है, तो बहुत आसानी से आप इस लाइन के इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और वो जो इक्वेशन होगा ना वो ये होगा, वो हमें दिखाना है। तो चलिए करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्लोप m वाली लाइन अगर x1, y1 से गुजरती है तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 क्या है, y1 ही है, इज इक्वल टू स्लोप क्या है, माइनस ए अपन बी, माइनस ए अपन बी एक्स माइनस x1। ठीक है, तो b को इधर ले आते हैं, b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस x1 होगा। यहाँ से आप इसको इधर ले आइए, तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि देखिए यही तो हमें लाना था इस लाइन का इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए two lines passing through the points 2, 3 intersects each other at an angle of 60 डिग्री। मतलब दो लाइंस हैं जो 2, 3 से होके गुजरती है, जिस पॉइंट से गुजरती है उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है और एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री है। मतलब इस तरह से दो लाइंस हैं L1 एंड L2, ये है L1 और ये है L2 और ये जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है और इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है जरा देखिए, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, और एक लाइन जो है ना दोनों में से एक लाइन का स्लोप 2 दे रखा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये लाइन L1 है ना, इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हमें क्या दिखाना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। मतलब हमें ये जो लाइन L2 है ना उसके इक्वेशन को बताना है। तो देखिए इक्वेशन हम तब बताएंगे जब हमें लाइन L2 का स्लोप पता होगा, क्योंकि अगर हमें स्लोप पता चल जाएगा लाइन L2 का m2 और ये किस पॉइंट से गुजरती है वो तो हम देख ही रहे हैं कि ये 2, 3 से होके गुजर रही है। तो देखिए स्लोप पता चल जाएगा और ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो लाइन L2 का इक्वेशन हम बहुत आसानी से बता देंगे। तो स्लोप हमें कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे तो पैरेलल वाला कंडीशन है नहीं कि L1 L2 पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, या परपेंडिकुलर वाला कंडीशन तो है नहीं कि परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यहाँ पे तो अलग कंडीशन है, यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है कि दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है ना एक्यूट एंगल वो 60 डिग्री है। तब हमें देखिए इसी के हेल्प से हमें स्लोप निकालना होगा m2 का। तो कैसे, देखिए आप लोग पढ़े थे ना कि tan थीटा इज इक्वल टू दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, जहाँ पर m1 और m2 क्रमशः लाइन L1 और L2 के स्लोप है। ठीक, अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए m2 तो हमें पता नहीं पर m1 तो पता है कि 2 है, तो चलिए लिख देते हैं m2 माइनस 2 अपन 1 प्लस 2m2। ठीक है, ये हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपन 1 प्लस 2m2 मॉड के अंदर। अब देखिए मैं आपको बताई थी कि जब मॉड हटाते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखते हैं इस नंबर को। जैसे मॉड ऑफ 4 का मतलब क्या होगा,
प्लस माइनस 4, क्योंकि अगर इसके अंदर -4 भी रहेगा तो हमें +4 ही ला के देगा, और प्लस रहेगा तब प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एक बार पॉजिटिव टर्म लेंगे और एक बार निगेटिव टर्म लेंगे, मतलब एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, मॉड हटाएंगे और प्लस माइनस इस टर्म में लगाएंगे। तो देखिए √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। एक बार प्लस वाला टर्म लेंगे और एक बार माइनस वाला टर्म लेंगे। तो देखिए प्लस वाला टर्म लेते हैं और एक बार माइनस वाला। तो मैं पहले प्लस वाला टर्म लेती हूँ, मतलब मैं लूंगी √3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, ठीक है, ये है दिया हुआ है। तो ये मैं पहले ये, फिर मैं क्या करूँगी इसका ये स्लोप एक बार मैं ये ले ली हूँ और फिर मैं क्या लूँगी निगेटिव वाले टर्म को। तो पहले मैं इसे ही रहने देती हूँ। तो देखिए ये इसके इक्वल है, तो इसको आप सॉल्व करके m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये इसको इधर लाएंगे तो √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2, और यहाँ से क्या आएगा 2√3 m2 माइनस m2 इज इक्वल टू -2 माइनस √3, ये आएगा। अब यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस m2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2√3 आएगा, और इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा आपको m2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब m2 आपको पता चल गया कि m2 का वैल्यू ये है, तो इक्वेशन क्या होगा लाइन L2 का। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होगा। तो देखिए y माइनस y1 का वैल्यू 3 इज इक्वल टू m x माइनस x1 का वैल्यू 2, क्योंकि ये पॉइंट P से गुजरती है ना लाइन L2, तो ये 2 हो जाएगा x1 की जगह पे, और m का वैल्यू तो मैं यहाँ पे पुट ही नहीं की, तो देखिए मैं पहले m का वैल्यू यहाँ पे डाल देती हूँ 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, और ये x माइनस 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये y के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2√3, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पे, ये माइनस 1 माइनस 2√3 y, फिर माइनस से इस वाले -3 से इस वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या होगा -3 प्लस 6√3, मतलब ये -2√3 को -3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो -3 इंटू -2 प्लस 6, और ये √3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इज इक्वल टू 2 प्लस √3x, ठीक है, और यहाँ से क्या -2 से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -4 माइनस 2√3, ये आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x वाले टर्म को इधर ले आएंगे या फिर y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ y वाले टर्म को उधर ले जाती हूँ और ये कांस्टेंट टर्म को इधर ले आती हूँ। तो क्या हो जाएगा -4 है इधर आएगा तो +4, और ये प्लस 2√3, ठीक है, और ये क्या था -3 प्लस 6√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3x माइनस, या माइनस ना लिख के मैं प्लस और इसी में माइनस इंक्लूड कर देती हूँ, या फिर मैं ले रहने ही देती हूँ, ठीक है, माइनस ये 1 माइनस 2√3 y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा 2√3 और ये 6√3, 8√3 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 8√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3x, और माइनस इसमें ले जाएंगे तो 1 2√3 माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। और इसे आप और लिखना चाहें अगर आगे तो 2√3x प्लस 2√3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 8√3। तो ये है लाइन L2 का इक्वेशन। कब, जब हम लोग स्लोप क्या लिए थे m2 माइनस 2 अपन 1 प्लस 2m2 पॉजिटिव लिए थे। अब जब हम निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं निगेटिव लेती हूँ यहाँ पे, निगेटिव √3 इज इक्वल टू क्या लेंगे माइनस m2 माइनस 2 अपन 1 प्लस 2m2, √3 इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस 2 अपन 1 प्लस 2m2, ये लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा ना ये √3 इज इक्वल टू
-m2 + 2 अपॉन 1 + 2m2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, √3 + 2√3 m2 इज इक्वल टू -m2 + 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, m2 को इधर ले आएंगे, 2√3 m2 + m2 इज इक्वल टू 2 - √3। ठीक है, ये √3 उधर चला गया तो -√3। अब इधर देखिए m2 कॉमन ले लेंगे तो 2√3 + 1 इज इक्वल टू 2 - √3। तो यहाँ से क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1। मतलब स्लोप ये आएगा। अब आपको स्लोप पता है तो लाइन L2 का इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज y - y1। y1 का वैल्यू क्या है 3 और x1 का वैल्यू 2, 3 इज इक्वल टू m बोले तो 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1 इंटू x - 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा या फिर मैं कर ही देती हूँ। ये देखिए y को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 + 1 इंटू वाई। ठीक है, और फिर इसको -3 से -3 से जब इसका कीजिएगा तो ये क्या आएगा, -6√3 और ये -3। ठीक है ना, -6√3 और ये -3 इज इक्वल टू x का क्या हो जाएगा, ये 2 - √3 x और इसका -2 से इसके साथ कीजिएगा तो -4 और ये +2√3। आई बात समझ में। अब जरा देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 - √3x और ये वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2√3 + 1 y और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ये x को हम लोग रहने दिए थे, y को इधर लाए थे। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म तो यहाँ पर है और इस वाले को y वाले को मैं यहाँ लाई थी तो ये वाला टर्म बचेगा 6√3 - 3 और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो +4 - 2√3 ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -8√3 और ये 1 तो 1 - 8√3 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 - √3x - 2√3 + 1y इज इक्वल टू ये क्या होगा, 1 - 8√3। ठीक है, तो लाइन L2 का इक्वेशन ये होगा जब आप स्लोप ये लेंगे। ठीक है, और लाइन L2 का इक्वेशन ये होगा जब आप स्लोप ये लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 30 नंबर। देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। देखिए हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हो। ठीक है ना, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देखिए, ये लाइन है, ये पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि ये है, ये 3, 4 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट -1, 2 है। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन को क्या है, राइट बाइसेक्टर हो। ठीक है, राइट बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर का मतलब जो वो समद्विभाजित कर रही हो। ठीक है, और कितने 90 डिग्री पे समद्विभाजित कर रही हो लाइन, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन को 90 डिग्री पे समद्विभाजित कर रही हो। तो देखिए ये लाइन इस मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना इस तरह से, और 90 डिग्री पे, मतलब ये पॉइंट अगर P है तो AP इज इक्वल टू BP होगा। ठीक है, हमें इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये लाइन का। तो देखिए इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए और क्या चाहिए, वो किस पॉइंट से होकर गुजरती है वो पता करना चाहिए। तो देखिए जो लाइन L है ना, ये पॉइंट P से होकर गुजर रही है, तो मतलब पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया और इसका स्लोप अगर हमें पता चल गया तो बहुत आसानी से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कोई दो पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको बाइसेक्ट करने वाला जो ये लाइन होगा, तो ये जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है लाइन तो ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 + -1, 3 + -1 यानी कि -1/2 और 4 + 2/2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2 और
y1 प्लस y2/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 और ये 6/2। तो यहाँ से क्या आएगा कोऑर्डिनेट 1,3, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1,3 आया। और ये लाइन L जो है वो पॉइंट P से होके तो गुजरती है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, लाइन L का स्लोप चाहिए। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन L AB पे परपेंडिकुलर है, तो हमें पहले AB का स्लोप निकालना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, AB का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू क्या है, ये 2 और ये y1 का वैल्यू 4। तो 2 माइनस 4 और x2 का वैल्यू क्या है -1 और x1 का वैल्यू क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा -2 अपन -4, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। लाइन AB का स्लोप होगा 1/2। तो देखिए लाइन AB का स्लोप 1/2 आया। मैं इसके स्लोप को अगर m1 मान लूँ और इसके स्लोप को m2 मान लूँ और ये 90 डिग्री पे है, तो देखिए क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। और ये m1 का वैल्यू हमें क्या आया 1/2 आया। तो देखिए 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से हमें क्या आएगा m2 इज इक्वल टू -2। मतलब लाइन L का हमें स्लोप भी पता चल गया, वो क्या है -2, और वो किस पॉइंट से गुजरती है पॉइंट P से, उसका कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। तो हम बहुत आसानी से लाइन L का इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पे क्या होगा 3 इज इक्वल टू m की जगह पे -2 और x माइनस x1 की जगह पे 1। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये है लाइन L का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर होगा ना उसके नीचे वाला पॉइंट, ये जैसे ये परपेंडिकुलर है उसका ये फुट, ये परपेंडिकुलर है उसका ये फुट है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इस पे, इसका ये फुट है और इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो मैं इसे h कोमा k मान लेती हूँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है इस परपेंडिकुलर का। तो देखिए ये परपेंडिकुलर के फुट का, ये परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट से है, फ्रॉम द पॉइंट -1,3 -1,3, ठीक है। मतलब इस लाइन पे -1,3 से गुजरती हुई एक लाइन, ये परपेंडिकुलर है, डाला गया है। तो ये परपेंडिकुलर का जो ये फुट है ना पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट को। तो देखिए ये जो लाइन है ना, मैं इसे L मान लेती हूँ, ये लाइन L का ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसी लाइन पे ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। तो देखिए मैं आपको बताई थी कि किसी लाइन पे स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम x की जगह पे h और y की जगह पे k डालेंगे तो 3h माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट P लाइन L पे है, इसीलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लाइन L के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं पॉइंट P लाइन L पे है, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन L, सो क्या लिख सकते हैं 3h माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखिए ये तो एक इक्वेशन आ गया। अब जरा देखिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए मैं इसे L1 मान लेती हूँ और इसे L2। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप इक्वेशन के साथ ही वो लिख सकते हैं। पढ़े थे ना इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो उसी के हेल्प से आप क्या पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये था इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, इसके हेल्प से निकालेंगे तो वो क्या होगा y माइनस y1, y माइनस y1 बोले तो किसे आप y1 पे रखिएगा, मैं इसे ही ले लेती हूँ, ठीक है।
तो ये क्या होगा 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। मैं इसे ले रही हूँ x1 और इसे ले रही हूँ y1 और इसे h को ले रही हूँ x2 और k को ले रही हूँ y2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y1 x1 की जगह पे इसे लूँगी। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है ना 3 माइनस 1, और ये h की अगर लेंगे x1 y1 की जगह पे तो और थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है उसको हम लेंगे। ठीक है, हमें h और k का तो वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 k माइनस 3 x2 h प्लस 1 हो जाएगा, h प्लस 1, और यहाँ से क्या आएगा x माइनस x1 का कोऑर्डिनेट तो माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं h प्लस 1 y माइनस ये क्या लिखेंगे आप h प्लस 1 y माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 3h प्लस 1 और ये k माइनस 3x। ठीक है, k माइनस 3x और ये क्या हो जाएगा प्लस k माइनस 3, ये आ जाएगा। तो देखिए आपको लाइन, ये किसका इक्वेशन आया है, लाइन L1 को ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस तरह से आप इसके इक्वेशन को इस तरह से लिख दिए हैं। अब ज़रा देखिए ये हमें क्या आया है, लाइन L2 का इक्वेशन हमें ये आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइन L1 जो है और लाइन L2 एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप मतलब लाइन L2 का स्लोप और लाइन L1 के स्लोप का जो ये प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन L2 का स्लोप क्या होगा जरा वो देखिए। तो लाइन L2 का स्लोप तो अभी आप निकाले थे, ये होगा, है ना, ये स्लोप होगा ना y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये तो लाइन L2 का इक्वेशन है। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको आप स्लोप को m2 मान लीजिए, इसके स्लोप को, और इसके स्लोप को मान लीजिए m1। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या होगा k प्लस 3 अपन h प्लस 1। ठीक है, सॉरी k माइनस 3 अपन h प्लस 1, k माइनस 3 अपन h प्लस 1, ये लाइन L2 का स्लोप आया है। अब लाइन L1 का स्लोप क्या आया है जरा देखिए, लाइन L1 का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आप जब इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप इसे लिख पाएंगे 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16। 4 को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। तो क्या आएगा 3/4 क्या आएगा, स्लोप आएगा, लाइन m1 का स्लोप क्या आएगा 3/4। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि लाइन L1 और L2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा -1, और m1 का वैल्यू क्या होगा 3/4 इंटू m2 का स्लोप क्या है m2, लाइन L2 का स्लोप m2 क्या है k माइनस 3 अपन h प्लस 1, k माइनस 3 अपन h प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आएगा 3h प्लस 1, सॉरी ये देखिए ये 3k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा -4 और ये h प्लस 1, ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू -1 यानी -4h प्लस 1। तो यहाँ से क्या आएगा 3k माइनस 9 इज इक्वल टू -4h माइनस 4। तो यहाँ से क्या आएगा 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 5, ये आएगा। और एक बार आपको क्या आया 3h माइनस 4k इज इक्वल टू 16 भी आप इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16। ठीक है, हमें क्या था ये दिया हुआ था ना -16 इज इक्वल टू 0, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ था 3h माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसे आप ये भी तो लिख सकते हैं ना 3h माइनस 4k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट 3h माइनस 4k प्लस 16 इज इक्वल टू 16,
ये देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 16 होगा, ठीक है। 3h माइनस 4k इज इक्वल टू 16, 3h माइनस 4k इज इक्वल टू 16, और ये क्या होगा 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमें h और k का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या प्राप्त करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9h माइनस 12k इज इक्वल टू 48, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 16h प्लस 12k इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन को 4 से, और फिर क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस तरह से जोड़ रहे हैं इसको, दोनों इक्वेशन को। तो जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, ये ऐड का साइन है, जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25h, और ये तो कैंसिल हो जाएगा -12 के प्लस 12 के, ठीक है। तो ये क्या होगा 68, मतलब आपको यहाँ से क्या आएगा, h इज इक्वल टू 68/25। h का वैल्यू आपको पता चल गया, मतलब x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर पुट h इज इक्वल टू 68/25 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या हम प्राप्त करेंगे 3h इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 3h इज इक्वल टू 4k, 3h इज इक्वल टू 4k प्लस 16, या फिर 4k इज इक्वल टू 3h माइनस 16 हम लिख सकते हैं। 4k इज इक्वल टू 3h माइनस 16, 3h माइनस 16। तो देखिए 3h क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3h, 3 इंटू h, 3 इंटू 68/25 माइनस 16, ठीक। 4k का वैल्यू ये आएगा, तो 68 इंटू 3/25। तो देखिए 4 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो k इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, जब इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो ये 3 इंटू 68/4 इंटू 25 माइनस 16/4 ये आएगा। तो ये देखिए ये कितना बार में कटेगा, 17 बार में, 17, ठीक है। तो 17 इंटू 3 51/25 माइनस 4, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 51/25, 51/25 माइनस 4 ये आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 51 माइनस 100/25 ये आएगा, मतलब 49/5 आएगा आंसर k का। तो ये हुआ k का वैल्यू ये, और h का वैल्यू ये, ठीक है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, इस पॉइंट का p का कोऑर्डिनेट क्या आया 68/25, और ये 49/25, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए 51 माइनस 100 है ना, तो इसीलिए माइनस में आ जाएगा, मतलब k का वैल्यू हमें माइनस में आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट माइनस में, ठीक है। 15 नंबर प्रॉब्लम क्या है, देखिए फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2। सबसे पहले तो हम इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे, ये x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस, एक लाइन है इस तरह से, इसका इक्वेशन हमें दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इट्स मीट इट एट द पॉइंट -1, 2। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है इस लाइन पे, लाइन L1 पे परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से, ठीक है। जो किस पॉइंट पे जाके मिलती है लाइन L से, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1, 2। आड़ी बात समझ में, यही दिया हुआ है, हमें एक लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये दिया हुआ है कि उस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, और वो परपेंडिकुलर लाइन से जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 2 है। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, मतलब हमको m और c का वैल्यू बताना है। m और c का वैल्यू का मतलब सीधे आपको लाइन L1 का इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। m और c का वैल्यू बताना है, तो क्या होगा m और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये लाइन L1 जो है, लाइन L1 पे ये जो OP है क्या है, परपेंडिकुलर है, तो OP का जो स्लोप होगा और लाइन L1 का जो स्लोप है m, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा ना। चलिए करते हैं, स्लोप ऑफ OP
तो ओ बोले तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है और पी का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो स्लोप आप आसानी से ओपी का निकाल लेंगे। तो ओपी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपन x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 0 इज इक्वल टू -2। स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू -2। तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इस लाइन का स्लोप m है। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ओपी लाइन L पे। तो देखिए स्लोप ऑफ ओपी क्या है, -2, और लाइन L का स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसल और m इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। मतलब आपको m का तो वैल्यू पता चल गया, अब आपको क्या पता करना है, c का वैल्यू पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, चूंकि ये पॉइंट P लाइन L1 पे है, लिखेंगे सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L, सो पॉइंट P लाइन L पे है, इसीलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लाइन L1 के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन उस लाइन पे स्थित किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P लाइन L पे है, इसीलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लाइन L के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमें लाइन L का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू x और y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल टू m, x का वैल्यू -1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू -m प्लस c, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 2 प्लस m, तो c इज इक्वल टू 2 प्लस m का वैल्यू आपको क्या आया है, 1/2, यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, c इज इक्वल टू 5/2, तो ये आया c का वैल्यू, ये आया m का वैल्यू, यही तो हमें पता करना था। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है।